अ, भारतीय साहित्य मंच की आज हमारी 41वीं गोष्ठी है। और आज मंच पर उपस्थित आदरणीय डॉक्टर साहब और त्रिशला मिश्रा जी, आपका हार्दिक अभिनंदन है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं, आज हमारा दिवाली पर विशेष यह गोष्ठी दिवाली पर है। इस गोष्ठी में हम यह गोष्ठी हमारी दो चरणों में होती है। तो हम एक एक रचना अपनी एक एक चरण में पढ़ते हैं। तो आज अभी तक लोग आए नहीं हैं, तो मैं ही सरस्वती वंदना से आज की गोष्ठी को आरंभ करता हूँ। तो स्वागत है, स्वागत है। जी, आ, माँ सरस्वती की ये वंदना घनाक्षरी विधा में है। और सुनिएगा कि जय हे भवानी हंस वाहिनी शारदा मात, त्रिकुट पहाड़ी महर में तू विराजती। जय हे भवानी हंस वाहिनी शारदा मात, त्रिकुट पहाड़ी महर में तू विराजती। चित्रकूट सतनाम हार माता तेरा गिरा, दक्ष पुत्री शक्ति पीठे नाम तू सवारती। आला 12 वर्ष तक तप करे माँ का यहाँ, उदल संग जीव काट माता को न्यौछारती। ऐसी भक्ति देख माई प्रफुल्लित हर्षित, जीभ लौटा आयु चिर काल बरदानती। शीत ताप आयु हरे, बल बुद्धिशील भरे, चाहे कैसा संकट हो चुटकी में दूर करे। पहली पूजा आला उदल आज भी करत यहाँ, दरस करे जो उनका जीवन निखारती। बादल कभी भी सदा झुंड में न रह पाए, उड़े जो बयार संग बार बार मिल जाए। और तेरी महिमा का मात पार नहीं कोई यहाँ, मेरी हर सांस तेरा नाम ही पुकारती। मेरी हर सांस तेरा नाम ही पुकारती। और इस प्रकार वाह वाह वाह, बहुत शानदार। माँ की वंदना से हमारी बहुत आज सुंदर। की गोष्ठी का शुभारंभ। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब और तिसला जी। क्योंकि आज हम लोग दिवाली पर गोष्ठी कर रहे हैं। जैसे कि हमारी परंपरा है कि हम जिस भी विषय पर गोष्ठी करते हैं, उस विषय के बारे में हम बातचीत करते हैं। तो पिछली बार हमने दिवाली पर बहुत ही विस्तार से बातचीत करी थी, आज उतने विस्तार से बात नहीं करेंगे। मुख्य मुख्य विषयों पर आज दिवाली के बारे में बात करेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि दिवाली अ, मेलों का त्योहार है, दीपों का त्योहार है। और दशहरे के पश्चात लोग दिवाली की तैयारियां आरंभ कर देते हैं। हम सभी जानते हैं धनतेरस है, तुलसी के पर या द्वार पर दरवाजे पर दीपक जलाया जाता है। नरक चतुर्दशी को हम छोटी दीपावली कहते हैं। यम पूजा ये तो उस दिन दीपक जलाते हैं। और दीपावली की शाम लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा करते हैं और अपने अपने घरों के बाहर दिए जलाते हैं। चलिए आगे भी हम करते रहेंगे दिवाली की। और इस बीच हमारे साथ रत्ना बापुली जी भी जुड़ी हैं। आदरणीय रत्ना बापुली जी, नमस्कार। और गोष्ठी को आरंभ करते हैं। और आज हमारे साथ त्रिशला जी पहली बार जुड़ी हैं, तो हम उत्सुक हैं उनको सुनने के लिए। तो मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वो अपनी एक रचना हमें सुनाएं। स्वागत है त्रिशला जी आपका। सबसे पहले तो भारतीय साहित्य मंच के सभी सदस्यों को मेरा प्रणाम। मैं अपनी एक रचना प्रस्तुत कर रही हूँ। स्वागत। ऐसे तो हम दीपों का त्योहार दीपावली हम सभी जानते हैं, हम इसे बड़े उत्साह और प्रेम से मनाते हैं। और ये इसके अंतर्गत मैं आज इसकी प्रासंगिकता और उसके विषय में मैं अपनी कुछ पंक्तियां साझा करूंगी। स्वागत। हर घर दीप जगमगाए तो दिवाली आई है, प्रभु श्री राम सिया संग घर आए तो दीपावली आई है।
दिल वाह, के दिए मिल जाएं तो दीपावली आई है। दिए बहुत नफरत के बुझ जाएं तो दीपावली आई है। दूर हो अहंकार का अंधेरा तो दीपावली आई है। मन का रावण गर मिट जाए तो दीपावली आई है। बहुत नफरत और गलत फहमी की धूल जो मिट जाए तो दीपावली आई है। दर्द भरी यादें कर दे साफ तो दीपावली आई है। कर दे हम्म, खुद को और दूसरों को माफ तो दीपावली आई है। बहुत जलाएं प्यार सम्मान और खुशी खुशी का दिया तो दीपावली आई है। अपना दिया जगमगा कर प्रकाशित करे सृष्टि को तो दीपावली आई है। करे हम्म, इस तरह लक्ष्मी का आवाहन तो दीपावली आई है। वाह, सर, यही है बहुत मेरी तरफ से दीपावली। बहुत सुंदर। आपने सही मायनों में दीपावली का आ, अर्थ बता दिया। बहुत ही सुंदर। और दीपावली सही बात है, जब चारों तरफ खुशियां हो, आनंद हो और सभी कुछ सब कुछ समृद्ध हो तो ही दीपावली का त्योहार कहा जा सकता है। और हम लोग आज दीपावली पर बात कर रहे हैं। और दीपावली पर हम लोग गोवर्धन पूजा भी करते हैं। कहा जाता है कि इंद्र के कोप से डूबते हुए ब्रजवासियों को भगवान कृष्ण ने गोवर्धन के नीचे शरण देकर बचाया था। ये गोवर्धन का गोबर का हमारे यहाँ गोवर्धन बनाने की परंपरा है। और इस दिन लोग गायों और बैलों को भी सजाते हैं और गोबर का पर्वत बना करके पूजा करते हैं। अगले दिन भाई दूज, उसको हम यम द्वितीया भी कहते हैं। और इस दिन व्रज में भाई और बहन गांठ जोड़कर यमुना नदी में स्नान करने की परंपरा है। और आगे भी हम लोग बात करेंगे। उससे पहले मैं अब आदरणीय रत्ना बापुली जी से अनुरोध करता हूं कि वो दीपावली पर अपने आज की रचना सुनाएं। स्वागत है आदरणीय बापुली जी आपका। स्वागत है, स्वागत है। मंच को नमन। आप प्रकाश जी, आपको भी अभिवादन। और जितने स्वागत सारे लोग हैं सबको भी हम वो स्वागत। हाँ। एक प्रसिद्ध कविता थी एक कवि की, जलाओ ऐसे दिए मगर ध्यान रखना। तो ऊपर हमारी जो दो लाइन है उसी से ना मिलती जुलती है, लेकिन हमने उनका वो अनुकरण नहीं किया है। बस उनका स्वागत। भाव जरा सा आ गया है बस। जी जी, स्वागत है। जलाओ ऐसे जलाओ ऐसे तुम दीप रोशनी के कि अंधेरे के साए किसी को न सताए। वाह। जलाओ ऐसे तुम दीप रोशनी के कि अंधेरे के साए किसी को न सताए। मिटाना है तुमको सतह कालिमा की, मिटाना है तुमको सतह कालिमा की, जिससे जहां में दिए जगमगाए, जिससे जहां में दिए जगमगाए। घिरी बहुत हो कहीं जो गम की घटाएं, घिरी हो कहीं जो गम की घटाएं, जलाकर पटाखे उसको मिटाएं, जलाकर पटाखे उसको मिटाएं। कहीं जल रहा जो रावण का पुतला, मगर न पनपे असुरों के साए। कहीं जल रहा जो रावण का पुतला, मगर न पनपे असुरों के साए। जलाओ ऐसे तुम दीप रोशनी के अंधेरे के साए किसी को न सताए। वाह। रोशन तुम्हारा घर भी होगा, रोशन तुम्हारा घर भी होगा, भर भर के खुशियां घरों में जो छाए। होगी दिवाली सचमुच दिवाली, हक न किसी का जब छीना जाए। होगी दिवाली सचमुच दिवाली, हक न किसी का जब छीना जाए। चाहे कुटी हो या कोई महल पुराने, चाहे कुटी हो या कोई महल पुराने, न पेट के लिए कोई ढूंढे बहाने, न पेट के लिए कोई ढूंढे बहाने। कहीं पी रहा है कोई जो मदिरा, कहीं पी रहा है कोई जो मदिरा, मगर रक्त न हो उसमें समाए, मगर रक्त बहुत न हो सुंदर। उसमें समाए। जलाओ ऐसे तुम दीप रोशनी के अंधेरे के साए किसी को न सताए, कि अंधेरे के साए किसी को न सताए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अंधेरे के साए किसी को न सताए। बहुत बहुत सुंदर। सुंदर। आपकी रचना में सुख और दुख दोनों ही ठीक है। दोनों का ध्यान रख करके अगर दिवाली मनाई जाए तो तभी दिवाली का भरपूर आनंद मिलता है। बहुत सुंदर रचना आपकी। और आज दिवाली की पूर्व साप्ताहिक संध्या पर
हम लोग दिवाली की बात कर रहे हैं। जो व्यापारी लोग होते हैं वो दिवाली पर अपने पुराने बही खाते बदल लेते हैं और अपनी दुकानों पर लक्ष्मी का पूजन करते हैं। और उनका मानना है ऐसा करने से धन की देवी लक्ष्मी की उन पर विशेष अनुकंपा होती है। और दूसरी ओर जो किसान वर्ग हैं उनके लिए भी इस दिवाली का विशेष महत्व होता है। खरीफ की फसल पक जाने पर, तैयार हो जाने पर तक जो है वो खलिहानों से समृद्ध हो जाते हैं और समाज अपनी कृषक समाज अपनी समृद्धि का यह पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाता है। आगे भी हम लोग बातचीत करेंगे और क्योंकि आज लोग बहुत कम हैं इसलिए मैं डॉक्टर साहब आपसे निवेदन करता हूं कि आप अपनी रचना से हमें अनुग्रहित करें। स्वागत है आप। दीपावली का पर्व है, तो जी। देखिए पहले एक मुक्तक से सबको स्वागत। शुभकामनाएं देते हैं वाह। कि स्वागत। ज्योति पर्व पर हंसी खुशी की खूब चले फुलझड़ियां, वाह। मिटे क्या बात। कलुष तम खिले हर तरफ प्रसन्नता की लड़ियां, बहुत सुंदर। सुख समृद्धि मिले जीवन में, तन मन स्वस्थ सबल हो, शुभकामना श्याम देते हैं, जीवन सरल सफल हो, जीवन सरल सफल हो। ये बहुत शुभकामना सुंदर। हो गई। बहुत एक सुंदर। फिर धन्यवाद साहब। छोटी सी गजल सुनाए देता हूँ। स्वागत। दीप जले ऐसे, दीप खुशियों के जले ऐसे, पुष्प दामन में खिले जैसे, वाह। खूब रोशनी हो जीवन में, सफलताएं सब मिले जैसे, आशा व उत्साह से पूरित जीवन राह में चले जैसे, उमंग व उल्लास के पौधे उर्वरा भूमि पर फलें जैसे, बहुत सुंदर। मुस्कुराइए जलाकर दिए हम सामने खड़े हो जैसे, जैसे। वाह। मुस्कुराइए जलाकर दिए हम सामने खड़े हो जैसे, और खुश हो लेना की तरन्नुम में शाम की गजलें सुने जैसे, क्या खुश बात। हो लेना कि तरन्नुम में शाम की गजलें सुने जैसे। बहुत सुंदर डॉक्टर साहब। एक बहुत सुंदर। एक पहला राउंड हो गया। जी। अभी अब मैं ही बचा। अब वाह। कुछ फुलझड़ियां छोड़ेंगे प्रकाश जी। क्या फुलझड़ियाँ छोड़े डॉक्टर साहब, आज लोग ही नहीं है ज्यादा। अ, अकेले दिवाली मनाने जैसा हो रहा है आज तो हमारी दिवाली की जो परंपरा है ना उसमें मिट्टी के दियों की का खास महत्व है। और मिट्टी के दियों को आज दिवाली पर विशेष बात मैं करूंगा कि मिट्टी के दिए जो है प्रकाश अंधकार पर प्रकाश की विजय का पर्व हर्षोल्लास से भाईचारे और प्रेम का संदेश फैलाता है। और कैसे दिवाली मनाना चाहिए आज इस तरफ भी बात करेंगे कि सबसे पहले चौकी पर लाल कपड़ा बिछा करके कपड़े के बीच में गणेश जी और लक्ष्मी जी की मूर्तियां रखें। लक्ष्मी जी को गणेश जी से के दाहिनी तरफ बिठाएं और दोनों मूर्तियों का चेहरा पूरब और पश्चिम की तरफ रखें, ऐसा कहा गया है। और इन दोनों मूर्तियों के आगे थोड़े रुपए इच्छा अनुसार सोने चांदी के आभूषण, चांदी के सिक्के आदि रखते हैं क्योंकि चांदी के सिक्के को कुबेर जी का रूप माना जाता है और दिवाली पर कुबेर जी की पूजा होती है। चांदी के सिक्के रखने का रिवाज है। और चलिए इसके बाद और भी बातें करेंगे। मैं आपको अपनी रचना सुनाता हूँ कि चलो दिवाली आज मनाएं और फिर से शुभ दिन आए। चलो चलो दिवाली आज मनाएं फिर से शुभ दिन आए। अवधपुरी के भाग जगे हैं त्रिभुवन घर को आए। अवधपुरी के भाग जगे हैं त्रिभुवन घर को आए। और रंग रोगन से शहर सजाया दीपक से घर द्वार। रंग रोगन से शहर सजाया दीपक से घर द्वार। और नव वस्त्रों में सज नर नारी खुशियां अपरंपार। नव वस्त्रों में सज नर नारी
खुशियां परम्पार। और पुष्पक में थे राम जानकी, भ्रात लक्ष्मण संग। पुष्पक में थे राम जानकी, भ्रात लक्ष्मण संग। और सुग्रीव संग बानर सेना के, साथ चले बजरंग। सुग्रीव संग बानर सेना के, साथ चले बजरंग। और एक दिना भी अगर देर की, देह दाह कर जाएं। और भरत के प्राण बचाने रघुवर, समय से वापस आए। इसका प्रसंग ऐसा है कि जब भरत जी वापस आ रहे थे अयोध्या को, जब रामचंद्र जी नहीं माने उनकी अ, खड़ाऊं लेकर, तो भरत जी ने ऐसा कहा था कि अगर 14 साल बीतने के बाद एक दिन की भी आपने अगर देर की, तो मैं अपने आप को अग्नि में समर्पित कर दूंगा। तो उसके लिए ये लाइनें हैं कि एक दिना भी अगर देर की, देह दाह कर जाएं। और भरत के प्राण बचाने रघुबर, समय से वापस आए। और धन्य धन्य यह भ्रात प्रेम, धन्य धन्य यह भ्रात प्रेम, धन्य भरत का प्यार। अमर रहे यह प्रेम की गाथा, जब तक यह संसार, जब तक यह संसार, जब तक यह संसार। ठीक, बहुत बहुत। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये त्रिभुवन, त्रिभुवन घर घर को आए, जी, तो एक्चुअल में वो त्रिभुवन पति है ना, त्रिभुवन हाँ, नहीं। तो त्रिभुवन आप पति लीजिए है। त्रिभुवन पति घर आए को हटा करके पति लगा दे, सही त्रिभुवन है, पति घर आए। सही है, सही है डॉक्टर साहब। जल्दी जल्दी में लिखा है, मैंने देखा भी नहीं है अभी। तो बिल्कुल सही कहा आपने। होता है। हाँ, त्रिभुवन पति है, बिल्कुल सही है। तो आ, आ, गोष्ठी का, इसी के साथ गोष्ठी का हमारा प्रथम चरण समाप्त होता है। और 3 चरण कर लीजिए। तीसरे में क्या? नहीं, अच्छा है, जल्दी फ्री हो जाएंगे, घर जाएंगे हम्म, हैं। तो हो सकता है बीच में तब तक कोई और भी आ जाए। तो हाँ, अभी दूसरे चरण का आरंभ करने से पहले, कि जैसा कि हम लोग दिवाली की आज बात कर रहे हैं, तो दिवाली पर हमने अभी कहा कि कुबेर जी को पूजने के लिए हम चांदी के सिक्कों को भी वहां रखते हैं। 5 सिक्के रखने का बताया है कि 5 सिक्के चांदी के रखने चाहिए। और उसके बाद लक्ष्मी जी की जो मूर्ति के दाईं ओर अक्षत से अष्टदल बना करके, यानी कि 8 दिशाएं उंगली से बनाकर, और बीच से बाहर की ओर फिर जल से भरा कलश उसके ऊपर रखना चाहिए, ऐसा लिखा गया है। और कलश के अंदर थोड़ा चंदन, दूर्वा, सोना, हीरा, मोती, जो भी पद्म, पराग, ये 5 प्रकार की, एक प्रकार की जो मणियां हैं, इस तरह से रखने का भी प्रावधान है, लेकिन आजकल तो उतना नहीं रखा जाता है। और पद्मराग, यहाँ पे एक शब्द आया है। पद्मराग एक प्रकार का कीमती पत्थर या मणि को कहा जाता है। और ये इस तरह से इसमें आम के या केले के पत्ते डाल करके, और मौली से बधा हुआ नारियल उसमें रखते हैं हम लोग। पानी के बर्तन यानी जल पात्र में साफ पानी भरकर उसमें मौली बांधते हैं, और गंगा जल मिलाते हैं। और और भी बातें करेंगे, उससे पहले हम लोग अच्छा, गणेश जी की पूजा क्यों होती है लक्ष्मी के साथ? हम्म, गणेश जी जी। सर, हाँ, ये हम भी गणेश, जानना चाहते हैं कि इस दिन लक्ष्मी जी की पूजा गणेश जी की गणपति पूजा जी के क्यों साथ। होती है? गणेश जी मानसिक उनके पुत्र हैं गणेश जी लक्ष्मी जी के, क्योंकि उनके नहीं, लक्ष्मी जी पुत्र की तो कोई खैर है। संतान नहीं है। तो माता ने ऐसा, अगर आपको कुछ और मालूम हो तो बताएं, मुझे तो यही मालूम है कि पार्वती जी ने। इसका मूल मूल कारण ये है, जी, क्योंकि लक्ष्मी जी की पूजा तो विष्णु के साथ होती है ना, जी, जी, बिल्कुल। लेकिन यहाँ नहीं होती। तो इसका मेन मुख्य कारण ये है कि इन दिनों में देव शयन चल रहा है ना, तो जी जी, विष्णु जी, जी जी, जी। शयनरत होते हैं। हाँ, हाँ, जी, तो हाँ। वो लक्ष्मी जी योग की पूजा निद्रा में। होनी ही होनी है, वो नहीं आ सकते। तो अपने पुत्र को साथ लेकर के अच्छा, लक्ष्मी वो जी आती हाँ, हैं, धरती पे आता है। बिल्कुल इसलिए सही। गणेश जी हाँ। की पूजा होती है। सही है, सही और सही कहा ये भी आपने। तो मान्य अ, ये भी तो मान्यता है कि हर पूजा के पहले गणेश जी का पूजा होना जरूरी है। ये भी
हाँ, मान्यता है ना। वो तो हर पूजा में है, इसीलिए वो तो है गणेश जी को। वो हाँ, वो प्रथम की हाँ बात तो अलग है, पर हाँ, हाँ। लक्ष्मी के साथ पूजा होने का अर्थ ये है। धन्यवाद। वो तो प्रथम प्रथम पूजा जी तो जी, है ही। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। धन्यवाद ये गुप्ता जी, मैंने, हाँ आपने बिल्कुल सही कहा। हाँ हाँ ये मैंने विषय पढ़ा हुआ था, याद नहीं आ रहा था मुझे। और चलिए हम गोष्ठी आगे बढ़ाते हैं। और अब मैं अ, त्रिशला जी से फिर से अनुरोध करता हूँ कि वो गोष्ठी के दूसरे चरण की अपनी पहली रचना पढ़ें। स्वागत है त्रिशला जी आपका। जी, तो इस बार मैं अपने पहले आपसे कुछ बताऊंगी कि इस बार जो है हम दिवाली कुछ अलग तरीके से मनाएंगे। मैंने जी, इस पर कुछ लिखा है सर, वो स्वागत। गद्य की विधा में है, उसके बाद मैं अपनी कविता पढ़ूंगी। स्वागत। तो जब हम जैसे ही दिवाली के आने से पहले हम क्या करते हैं, घर की सफाई पूरी होती है और नया सामान खरीदते हैं। जी चारों तरफ दीपों की चमक, हमारे चेहरों पर खुशी है, हम सब रावण की हार का उत्सव मना रहे जी, हैं। इस दीपावली हम ये संकल्प करें कि हम अपने अंदर के रावण को खत्म करें, क्योंकि बहुत दिवाली सिर्फ 4 दिन की नहीं, जीवन ही दीपावली हो। ये बिल्कुल। दिया जब हम जलाते हैं तो अहंकार का अंधेरा खत्म हो जाए। पुरानी बातें जो दबी पड़ी हैं, गलतफहमी की धूल जिन पर चढ़ी है, अपमान के दाग जिन पर लगे हुए हैं, यादें, ऐसी यादें जिनकी अब हमें आवश्यकता नहीं, जी, आइए इस बार घर के साथ साथ मन के हर कोने को साफ करते हैं। एक एक बहुत कोना सही। हम साफ करते हैं। नए कपड़े, नए बर्तन, ये सब दीपावली जो है नवीनता का समय है। हम इस समय नई चीजों को खरीदते हैं। लेकिन इस दीपावली हम जीवन को शुभ बनाने के लिए एक नई सोच, नए व्यवहार और एक नए संस्कार को अपनाएं। बहुत चॉकलेट, मिठाई, दिवाली पर हम सबको गिफ्ट देते हैं, लेकिन इस बार हमारा जो सबसे मूल्यवान या कीमती उपहार होगा, आई एक्सेप्ट यू एज यू आर। आप जैसे हैं मैं वैसे ही आपको स्वीकार करती हूँ। ये बहुत है सुंदर। हमारा इस बार का उपहार होना चाहिए। बहुत सुंदर। दीपावली क्या है? दियों का त्योहार है। दिया, दिया का अर्थ दे, वो दिया नहीं, उसके अलावा सम्मान दिया, प्यार दिया, खुशी दी और सबको दिया। अब तक सिर्फ मांगते आए हैं, लेकिन इस बार हमें सिर्फ देना है। इस दीपावली हमको सिर्फ देना है, बांटना है। अब जो जल चुकी है, अपना दिया जलाकर औरों का दिया जलाना है। अपने घर को ही नहीं, इस पूरी दुनिया को सजाना है। सिर्फ घर की ही सफाई नहीं, सृष्टि की भी सफाई करनी है और लक्ष्मी का आह्वान करना है। बहुत जीवन को ही दीपावली बनाना है। इसी के साथ मैं दीपावली के ऊपर एक छोटी सी कविता पढ़ूंगी। ये कविता सर मैंने खुद नहीं लिखी है, लेकिन ये जो था, ये जो गद्य था वो मैंने खुद लिखा है। जी, तो खेतों ने ओढ़ ली है धानी चादर, भूमि पुत्र भी मंद मंद मुस्का रहा है, दीपावली का शुभ दिन आ रहा है। बहुत मौसम भी करवट बदल रहा है, सर्द ऋतु का आगाज हो रहा है। मौसम भी करवट बदल रहा है, सर्द ऋतु का आगाज हो रहा है, दीपावली का शुभ दिन आ रहा है। बहुत चंचल मन हर्षा रहा है, दीपों का त्योहार आ रहा है। चंचल मन हर्षा रहा है, दीपों का त्योहार आ रहा है, दीपावली का शुभ दिन आ रहा है। सब लोग मंगल गीत गा रहे हैं, खेत पतासे और घंटियां बजा रहे हैं, ढोल पतासे और घंटियां बजा रहे हैं, दीपावली का शुभ दिन आ रहा है। प्रकृति हो रही भाव विभोर, चहुं खुशियों की लहर उठ रही, प्रकृति हो रही भाव विभोर, चहुं खुशियों की लहर उठ रही, दीपावली का शुभ दिन आ रहा है। सब मिलजुल कर घर से आ रहे हैं, माँ लक्ष्मी भी कृपा बरसा रही हैं, दीपावली का शुभ दिन आ रहा है। दीपावली का शुभ दिन आ रहा है। आप सभी वाह। को दीपावली की ढेर सारी अग्रिम शुभकामनाएं। बहुत बहुत भी शुभकामनाएं। आपको भी बहुत बहुत आपको भी हाँ, बहुत सुंदर। आपको। आपने गद्य और पद्य दोनों में दीपावली का सही आपको मैं जो है महत्व बताया। और बात सही है कि हम अपने घर में ही नहीं, संपूर्ण विश्व के साथ दिवाली मनाएं तो ही दिवाली है। बहुत ही शानदार बात आपने अपने शब्दों के माध्यम से हमें बताई। और यही होता है, जो भी हम पर्व मनाते हैं उसकी सार्थकता में ही जो है सच्चा त्योहार होता है। और जबकि हम आज दिवाली की बात कर रहे हैं, तो इस बार अब मैं आपको दिवाली का इस बार का समय बताता हूँ कि
इस बार कार्तिक माह की अमावस्या तिथि 12 नवंबर 2023 को दोपहर 2:44 पर शुरू है अमावस्या, और कार्तिक अमावस्या तिथि 13 नवंबर 2023 को 2:56 पर समाप्त होगी। अमावस्या इस तरह से है। और दिवाली का जो शुभ मुहूर्त है 12 नवंबर की शाम 5:40 से लेकर 7:36 तक है। और वही लक्ष्मी पूजा के लिए महानिशीत काल मुहूर्त रात 11:30 से मध्य रात्रि 12:31 तक है। यहाँ पर एक शब्द आया है महानिशीत काल। महानिशीत काल जो है, इस काल में हम लोग जो साधारण लोग हैं, हम लोग दिवाली नहीं मनाते। और ये जो काल है ये तांत्रिकों के लिए होता है। जो तांत्रिक लोग हैं वो अपनी साधना के लिए इस काल में दिवाली मनाते हैं। बाकी हम लोगों को तो संध्या के समय ही दिवाली मनानी है। और इस का समय बिल्कुल समाप्त हो रहा है। अगली रचना हम रत्ना बापली जी से सुनेंगे, लेकिन अगले नए लिंक में। और नया लिंक खुलने में थोड़ा देर हो सकती है, तो आप लोग इंतजार कीजिएगा जब तक लिंक ना मिले। और मैं नया लिंक भेजता हूँ।